हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मिंग के इस सेशन में। एंड जैसे कि आप लोग हमारे चैनल पे हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट और सब उस चीज के लिए जो आप हमें देख रहे हैं, हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो हम आपको बता दें, हमने बहुत सारी इसमें चीजें कवर करी हैं, जिसमें हम पूरा एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये पूरा कंप्यूटर का बेसिक कोर्स है, जिसके लिए आप बहुत सारे मे बी पैसे भी आप लोग पे करते हो इंस्टीट्यूट को। बट लॉकडाउन की वजह से हमने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए सीरीज बनाई जाए। तो इस सीरीज में हमने बहुत बेसिक से शुरू करा है, जिसमें हमें ये दिखाया कि कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है, क्या क्या चीजें होती हैं कंप्यूटर में। एंड बहुत सारी चीजें, अगर आपके पास ऑलरेडी लैपटॉप या कंप्यूटर है और उसकी स्पीड स्लो है तो आप कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। एमएस पेंट, एमएस पेंट 3D, फिर एमएस वर्ड, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। एंड हमने प्लेलिस्ट में भी बना के डाल के रखा हुआ है। अभी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कर रहे हैं एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये 8th पार्ट होने वाला है। और लास्ट पार्ट में हमने बताया था पीवोट पॉइंट के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाइक करें और उनके साथ शेयर करें, सो जिससे उनको भी अगर कुछ चीज समझनी है, सीखनी है तो वो सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कैसे हमारे पास कुछ डेटा है एंड डेटा के बेसिस पे हम कैसे अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं, पिवोट रिपोर्ट्स बनाते हैं। तो आज हम उसी पे आगे बात करते हुए कैसे हम पिवोट्स पॉइंट में और क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे हम अपनी रिपोर्ट्स को और भी शॉर्ट कर सकते हैं, तो ये सब चीजें करते हैं। ओके, मैं ये हमारी लास्ट सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख लें। तो मैं अभी यहाँ से ये सारी चीजें हटा रहा हूँ, मे बी ये भी हटा देता हूँ, मंथ एंड ईयर की भी जरूरत नहीं है। ओके, एंड मैं ये सिर्फ 3 चीजें अभी रख रहा हूँ। तो ये बेसिस ऑफ 3 जो चीजें हैं, इनके बेसिस पे आपने ऑलरेडी देखा कि कैसे हमने रिपोर्ट जनरेट करी, कितने पैसेंजर कहाँ पे ट्रेवल हुए, एयर इंडिया, एंड वो सब कुछ आपने रिपोर्ट्स देखी। आज हम बात करेंगे अब कैसे इसको चार्ट के फॉर्म में लाते हैं। तो चार्ट के फॉर्म में लाने के लिए अगर हमारा ये है तो यहाँ पे एक एनालाइज करके ऑप्शंस है, यहाँ पे आप पिवोट चार्ट देख रहे होंगे एनालाइज में। पिवोट चार्ट से पहले मैं चार्ट बाद में आऊंगा, उससे पहले हमारा एक स्लाइसर करके है, इंसर्ट स्लाइसर। ये बहुत अच्छा फीचर है। स्लाइसर बेसिकली क्या होता है, ये एक तरीके का आप कह सकते हैं इंडेक्स होता है। तो सपोज मैंने नेम ऑफ फ्लाइट पे कर दिया, ओके, एंड नेम ऑफ फ्लाइट पे जैसे ही मैंने करा, आपने देखा होगा कि ये कुछ अलग तरीके से बन के आया हुआ है। और इस पे ये बेसिकली इंडेक्स तरीके का है, जैसे हमारे इंडेक्स होते हैं। तो हम सपोज इंडेक्स पे कहीं पे क्लिक करते हैं तो एक पर्टिकुलर चीज फिल्टर हो जाती है या हम पर्टिकुलर पेज पे पहुंच जाते हैं। तो स्लाइसर भी वही काम करता है जो कि बेसिकली आपका इंडेक्स करता है, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें जो चाहिए, अगर बहुत सारा डेटा है, अगेन ये तो सिर्फ हमारे पास 5 या 6 फ्लाइट्स हैं, मे बी हमारे पास बहुत सारा है तो हमें पर्टिकुलर उस पर जाना है, तो ये स्लाइसर का ये यूज होता है। स्लाइसर की हम यहाँ पे थोड़ा सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। सेटिंग्स में आप यहाँ पे ये सेटिंग डाल सकते हैं, ये सेटिंग डाल सकते हैं, या कुछ भी सेटिंग्स डाल सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी अगर कुछ बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे होल स्लाइसर का क्या कलर चाहिए, तो आप यहाँ पे होल स्लाइसर मीन्स द फुल स्लाइसर, जो ये पूरा स्लाइसर है, ओके। यहाँ पे आप इसका कलर डाल सकते हैं। तो आप फॉर्मेट में जाएंगे, सपोज आपको ब्लू कलर चाहिए, ओके, तो आप ब्लू कलर तो यहाँ पे दिखा देगा, पूरा स्लाइसर का ब्लू कलर है। देन हेडर अगर कुछ है तो ये नेम ऑफ फ्लाइट हमारा हेडर है, इसका आप रेड कलर डालना चाहते हैं तो आप रेड कलर डालें। फिर सिलेक्टेड आइटम जो सिलेक्ट हो रहा है उसका ग्रीन कलर कर देते हैं, और जो अनसिलेक्टेड है उसको हम ब्लैक कलर कर देते हैं, ओके। तो ये हमारे कुछ वो हो गए। अभी अगर हमें अपना चाहिए तो आप अपना यूज कर लें। तो जो जो सिर्फ सेलेक्ट है आप देखेंगे सिर्फ वही है। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से फिल्टर आप हटा सकते हैं तो सारे ग्रीन कलर में आ जाएंगे। तो ये बेसिकली स्लाइसर का काम है। हम एक से ज्यादा स्लाइसर यूज कर सकते हैं। अगर आपको अगेन स्लाइसर चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये एनालाइज टैब बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाएगा। ये एक्चुअली जो ये होगा, ये सारी चीजें होंगी ये 2013 के बाद ही आई थिंक होंगी, क्योंकि 2007 का मेरे को आइडिया नहीं है। ये मेरा
वर्जन 2016 MS एक्सेल है, और 13 के बाद ये सारी फीचर्स अवेलेबल हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि 7 में है और 10 में है। तो अगर नहीं है तो आप बताएं, फिर उसका देखेंगे कि उसको कैसे करके कर सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं। इसमें आप एक चीज और देख सकते हैं, अगर अभी हम एक और स्लाइसर यूज करना चाहते हैं तो हम एक और स्लाइसर यूज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम सपोज हमें ट्रिप ऑफ द मंथ देखनी है और पैसेंजर क्वांटिटी देखनी है, तो हम दूसरा 2 स्लाइसर या कितने भी स्लाइसर हम यूज कर सकते हैं। तो हमें अभी हमें ये वाला स्लाइसर चाहिए, राइट। तो हम ये देखेंगे तो ये यहाँ से देखेगा, स्पाइस रेट का देख रहा है, ये यहाँ से देखेगा तो ये गो एयर का देख रहा है। तो हम ऐसे करके जितने आप स्लाइसर चाहे उस हिसाब से आप स्लाइसर बना सकते हैं। सो ये स्लाइसर का आपको यूज समझ आया होगा कि स्लाइसर बेसिकली कुछ नहीं है, एक इंडेक्स है, बट इट्स गुड फीचर जहाँ पे आपको ये सब चीजें होंगी। एंड यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी अगर ये स्लाइसर इसके ऊपर है, आप चाहते हो दूसरा वाला ऊपर आए तो ये नॉर्मल सा ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर दोगे, पीछे वाले को ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर दोगे तो वो आ जाएगा। और इसमें आप इसकी यहाँ से लेंथ और ये सब घटा बढ़ा सकते हो। ओके, आप यहाँ पे इसकी लेंथ 1 है तो इससे इसको आप बढ़ा सकते हो। तो उसमें क्या होगा, ये आपके ऐसे आ जाएंगे। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आपको फिर समझ आएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। तो ये जहाँ पे बड़ा अगर स्लाइसर है तो उसके लिए ये यूज कर सकते हो आप। ओके, कितने आपको वो चाहिए, अभी ये इसमें आ रहा है तो ऐसे करके आप ये कर सकते हैं। हाइट और ये बढ़ा सकते हैं इसकी, तो हाइट बढ़ जाएगी। ओके, और इसमें इसका हम यूज करेंगे श्योरली। तो ये सब स्लाइसर का काम होता है। स्लाइसर को ऐसे करके यूज करते हैं। एंड अगेन हमें इसका फिल्टर हटाना है, इसका भी फिल्टर हटाना है, तो सारा आ जाएगा। ओके, तो ये स्लाइसर था। स्लाइसर का हम लोग कैसे यूज करते हैं ये आपने देखा। अभी हमें क्या करना है, स्लाइसर हमने बताया कि कैसे आप स्लाइसर को लेके आ सकते हैं। आप एनालाइज पे जाएं, इंसर्ट स्लाइसर करें और हम फिर अगेन नेम ऑफ लाइट कर देते हैं। तो एक सिंपल सा स्लाइसर हम यूज करते यहाँ पे डाल देते हैं। एंड इसको आप अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए आप उतना ले सकते हैं। ओके, और इसको आप अपने हिसाब से फॉर्मेट कलर दे सकते हैं। अब बात आती है कि हम इसको अगेन हमारे पास है, अब और क्या कर सकते हैं। तो पिवोट, इसमें अभी हमारा पास एनालाइज में जाएंगे, हमारे पास है पिवोट चार्ट। सो पिवोट चार्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप डिफरेंट चार्ट ले सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी MS वर्ड में भी कवर करा था, लेकिन अभी यहाँ पे चार्ट सेक्शन में अभी हम अलग से चार्ट्स करेंगे, वहां पे हम चार्ट्स की बात करेंगे। लेकिन अभी हम पिवोट पॉइंट्स, पिवोट चार्ट की बात कर रहे थे। पिवोट चार्ट में भी डिफरेंट तरीके के होंगे, जैसे आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपको लाइन चाहिए, पाई चाहिए, बार, तो आप एक काम करते हैं, एक बार चार्ट ले लेते हैं एंड फिर दूसरा चार्ट लेंगे तो स्लाइसर का फिर यूज करके देखेंगे। ओके, तो अभी ये हमारा चार्ट आ गया। इसका आप डिजाइन में जाके चीजें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे ओके, डिजाइन में आपने ये चेंज करा, आप चार्ट का कलर चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। जो कलर आप देना चाहें वो कलर आप कर सकते हैं, जो आपको पसंद है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे ऑलरेडी ये सारी चीजें आ चुकी हैं। यहाँ पे आपने ये देखा होगा। अगर आपको यहाँ पे भी अगर सिर्फ एयर इंडिया का डेटा चाहिए तो आप एयर इंडिया का डेटा आएगा, तो आप देख रहे होंगे। ओके, बट हम इसको सेलेक्ट ऑल करके रखते हैं एंड स्लाइसर से देखते हैं कि स्लाइसर से ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम सिर्फ एयर इंडिया कर रहे हैं तो सिर्फ एयर इंडिया आएगा, गो एयर कर रहे हैं तो सिर्फ गो एयर आएगा, चार्ट में भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ओके, तो ऐसे करके हम ये सारी चीजों को यूज कर सकते हैं इसके थ्रू। एंड ये बहुत सारा हमें ये चीज दिखा रहा है। अभी हमें क्या करना है, ये सब चीजें आपने देखी, आप सब चीजें आपने समझी। आप कलर चेंज कर सकते हैं, आपको जो वैल्यू चाहिए आप वो वैल्यू ले सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, आप यहाँ पे अगर इसको चाहें तो इसका चार्ट टाइप चेंज कर सकते हैं यहीं से। सो ये सब होने के बाद अभी हमें ये देखना है कि सपोज अगर हमारे पास 2 डिफरेंट सीट्स हैं या 2 डिफरेंट चीजें हैं, सेम डेटा हमें चाहिए, तो हम वो कैसे यूज कर सकते हैं। तो वो भी हम आगे करने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। इट्स सिंपल है बहुत। जो एक्चुअल था वो, मतलब ये सारी पिवोट टेबल अगर एक बार आपको समझ आ गई तो आप MS एक्सेल के अंदर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सो मैं अभी क्या कर रहा हूं कि मैं आपको ये रिलेशन समझाने के लिए जो हमने अभी बात करा था, एनालाइज में जाके, सॉरी डिजाइन में जाके एक ऑप्शन आ रहा था कि हमें कैसे करके ऑप्शंस में जाके हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा था रिपोर्ट कनेक्शन। तो रिपोर्ट कनेक्शन बेसिकली क्या होता है, इट्स 2 अगर रिपोर्ट्स हैं उनके बीच अगर कोई कनेक्शन है और एक ही स्लाइसर है, दोनों को अगर एक ही उससे काम करवाना है तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और हमें
अपनी सीट पे जाना पड़ेगा, सेम डेटा वाली सीट पे। हम इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे पिवोट चार्ट करके ऑप्शंस है, हम यहाँ पे पिवोट चार्ट पे क्लिक करेंगे, पिवोट चार्ट एंड टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी उसने पूरी रेंज हमारी ले ली है। हमारी एग्जिस्टिंग वर्कबुक है, यस हमारी एग्जिस्टिंग वर्कबुक है, बट हमें यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा। तो पाथ क्या है, हमारा पाथ है सीट 2, और हमें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हम कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप ये देंगे, आपको दिख रहा होगा सीट का उसने लिंक दिया है, यहाँ पे ओके करेंगे। और ओके करते ही आप देख रहे होंगे कि ऑलरेडी दूसरी चीज भी आ गई है। दूसरी चीज क्या आई है, एक तो पिवोट टेबल आया है, दूसरा क्या आया है, हमारा चार्ट आया है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली ये वाले पिवोट टेबल पे भी हम ऑलरेडी नेम ऑफ लाइट दे देंगे और कुछ और डेटा इस पे दे देंगे। अभी हम यहाँ पे क्या दें, हम यहाँ पे दे देते हैं मंथ एंड ईयर। ओके, तो मंथ एंड ईयर के हिसाब से ये इतना बड़ा आ रहा है, बट हमें क्वार्टर्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ईयर्स चाहिए। ओके, तो क्वार्टर्स हमने डिलीट कर दिया है। एंड ओके, मंथ भी बड़ा हो जाएगा, तो हम ये मंथ वाला हटा देते हैं, हमें मंथ वाला नहीं चाहिए होगा। हम कुछ और ले लेते हैं, सपोज हम पैसेंजर्स ले लेते हैं। ओके, नंबर ऑफ पैसेंजर्स। और ये आप देख रहे होंगे ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये भी आ गया। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसका इस पे जाएंगे चार्ट पे, एंड चार्ट का हमने कहाँ से बताया था, हम डिजाइन में जाएंगे, चेंज टाइप करेंगे, एंड अभी मुझे यहाँ पे पाई चार्ट चाहिए, तो पाई चार्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। पाई चार्ट बेसिकली ये होता है। ओके, सो पाई चार्ट पे, एंड आप यहाँ से इसका परसेंटेज और वो सब करके कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा ये सारी चीजें हो चुकी हैं। यहाँ पे क्या हो गया है, एक चार्ट में हमारे पास डिफरेंट आ रहा है दूसरे चार्ट में, बट हमें ये देखना है कि ये स्लाइसर क्या काम कर रहा है, ये स्लाइसर कहाँ पे काम कर रहा है। ये स्लाइसर सिर्फ पहले वाले पे काम कर रहा है, दूसरे वाले पे नहीं कर रहा है। तो दूसरे वाले पे काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली हमें ये देखना है कि दूसरे वाले पे ये एक साथ काम करे। अगर हम एयर इंडिया एक्सप्रेस पे कर रहे हैं तो यहाँ भी चेंज होना चाहिए, इस पे भी चेंज होना चाहिए, राइट। और एयर इंडिया पे कर रहे हैं तो यहाँ भी, बट अभी ये क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही पे हो रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस होता है जो हमने बताया। आप जाएं, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप पे ऑप्शंस खुल जाएगा, और रिपोर्ट कनेक्शन। जैसे ही आप रिपोर्ट कनेक्शन खोलेंगे दोस्तों, आपको दिखेगा कि आपके पास ये दो चीजें हैं, पिवट टेबल 1 एंड पिवट टेबल 2, और दोनों कहाँ पे है, हमारी सीट 2 में है। तो दोनों जब सीट 2 में है तो हम क्या करेंगे, हम दो उसको भी सिलेक्ट कर देंगे। जब उसको भी सिलेक्ट करेंगे तो अब इसका इफेक्ट देखें, सिर्फ एयर इंडिया दिखा रहा है, राइट। दोनों में, इधर भी एयर इंडिया, इधर भी, और इधर भी, इधर ही सिर्फ एयर इंडिया एक्सप्रेस, गो एयर, सो ये एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है रिपोर्टिंग के लिए, और ये ऐसे करके आप इसको पिवोट चार्ट और टेबल का यूज कर सकते हैं। सो इट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका यूज होने वाला है जहां पे आपको अगेन दो चार्ट में दो डिफरेंट आपको फॉर्मेट देखना है, दो चीजें आप मैं आप सब लोगों को एक चीज और बोलना चाहता हूं कि मैंने यहाँ पे जिस ये एक एग्जाम्पल के लिए ये सारी एयर इंडिया और ये सब लिया है, ये कुछ भी हो सकता है, आपकी डेली यूज चीजें भी हो सकती हैं, बट आपको सिर्फ समझना है कि आप कैसे इसका यूज कर सकते हैं। अगर जब आपको ये समझ आएगा आप कैसा इसका यूज करना है, तो आपको इमिडिएटली आप कुछ भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप कुछ भी अपना देख सकते हैं कैसे। तो ये हमें बेसिकली ये सब चीजों के लिए, रिपोर्टिंग के लिए बहुत आसान होता है। एंड अगेन अगर आप इसको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप फिल्टरिंग, ये फिल्टर्स भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स हैं। यहाँ पे आप लेबल फिल्टर्स लगा सकते हैं। लेबल फिल्टर्स में जैसे सिर्फ आपको इक्वल्स टू चाहिए, डज नॉट इक्वल चाहिए, लेस देन चाहिए, बिटवीन चाहिए, तो आप ये सारे हाई एंड फीचर्स भी, हाई एंड ये भी यूज कर सकते हैं। वैल्यू फिल्टर में आपको क्या हो गया, ओके, और सॉर्टिंग हमने बताया था कि सॉर्टिंग क्या होता है, तो ये सब आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी इसकी यहाँ पे आप इसको ऑलरेडी इसकी सेटिंग्स हमने बताई कि सेटिंग्स कहाँ पे क्या होती है। तो आप अगेन व्यू में ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ पे आप इसका कलर वगैरह हमने चेंज करना बताया। स्लाइसर सेटिंग में यहाँ पे क्या स्लाइसर सेटिंग आप चाहते हैं, नेम ऑफ लाइट की जगह कुछ और आए तो वो आ जाएगा, कैप्शन ये सब आ जाएगा। असेंडिंग में चाहिए, डिसेंडिंग में चाहिए, जैसे अभी ये पहले ए है, ये है, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो इसमें ये नॉर्मल सेटिंग्स हैं, ये कोई ज्यादा बड़ी सेटिंग्स नहीं है। सो ऐसे करके हम इसको यूटिलाइज करते हैं, ऐसे करके हम इसको यूज करते हैं। एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे करके हम चार्ट और ये सारी चीजें, स्लाइसर्स और ये सब डालते हैं, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, और आगे कैसे और समझ सकते हैं, सीख सकते हैं।
सो आई होप आज के सेशन में हमारा इतना ही हम कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में अगेन मे बी पिवट चार्ट का कुछ थोड़ा बहुत अगर बचा है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे दूसरे टॉपिक्स पे पढ़ेंगे। एंड एमएस एक्सेल आप कह सकते हैं अभी 75% हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी 25% में जो भी चीजें हैं वो हम जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड हम मिलते हैं अगले सेशन में। एंड तब तक हमारे साथ बने रहें, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब में बेसिकली रेड बटन होता है, उस पर आपको सब्सक्राइब पे क्लिक करना होता है। उसके बगल में एक और बेल आइकन होता है, तो बेल आइकन बेसिकली बेल आइकन को भी आप प्रेस करने के लिए आप बेल आइकन पे जैसे ही प्रेस करेंगे उसमें सारे नोटिफिकेशन ऑल करके रखें, तो जैसे ही हम कोई वीडियो डालेंगे आपकी घंटी एकदम बजेगी और आपको लगेगा कि हमारे चैनल के एंड से ऑलरेडी नई चीज अपडेट हुई है और आपके पास इमीडिएटली आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम।